पनागर की हैं, जबलपुर जिला है। वहाँ कथा बाँचने के लिए जैसे ही उन्होंने कथा शुरू की तो वहाँ के गांव के लोगों ने उनको कथा बाँचने से मना कर दिया और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और बोले यहाँ कथा होगी तो हम गांव से निकाल देंगे। ऐसा किया गया कृत्य है जो वास्तव में अपने संविधान के अनुरूप नहीं है। आज संविधान में जो हमें स्वतंत्रता दी है कि हम सभी किसी भी धर्म को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, खास तौर से समाज में किसी समाज का कोई भी कथा बाँच सकता है, कोई भी मंदिर जा सकता है। तो इस प्रकार के अवरोध करने पर ये एक संविधान का हनन है। तो संविधान के विपरीत जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और हम इसीलिए मांग करने आए हैं कि इस माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है कि मतलब जो है इसका विरोध इसलिए हो कि इस प्रकार की आइंदा कोई घटना और ना हो। भाई कहा जा रहा है जिस दिन आज हमारी बहन ने, अगर एक बहन हमारी पटेल समाज की कुमारी दीपिका जो कि कथा कहने लगी, पूरे समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध किया और उनको जान से मारने की धमकी दी और गांव से निकालने की धमकी दी। तो मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। जिस दिन हम ये हमें रोक रहे हैं, जिस दिन हम इनको रोकेंगे, इनके पंडालों में नहीं जाएंगे, इनके मंदिरों में नहीं जाएंगे, तो ये अकेले घंटी बजाते रहेंगे, कोई नहीं आएगा। और जो कहते हैं कि हमने कन्या 151, आपने पूछा 251, ये कन्याओं का दान हमारे पैसे से होता है। ये जो हॉस्टल और ये हॉस्पिटल बन रहे हमारे पैसे से होता है। जिस दिन हम लोग देना बंद कर देंगे उस दिन ये जैसे कटोरा लेके हम मांगते हैं, इसीलिए हमारे सामने ये मांगते फिरेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर ये धंधा नहीं चलेगा। अगर हम अपने गलत हैं, हम गरीब हैं, तो नीचे अगर गरीब समाज के लोग हैं तो हम गधे कथा सुन रहे हैं तो घोड़ा को परेशान नहीं होगा। जिस दिन हम गधे इकट्ठा अपने बाप को बाप मानने लगेंगे उस दिन घोड़ा पता नहीं चलेगा, यहाँ से विदा हो जाए। हमारे बड़े बड़े नेता लोकतंत्र की बात करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित है, आप कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु देश है। आज हमारी नारी शक्ति का हर जगह अपमान हो रहा है, हमारी बहनों का हर जगह अपमान हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कहाँ सो गए हैं मोदी जी और कहाँ सो गए हैं अमित शाह जी। आप लोग संविधान की शपथ लेते हैं, आप लोग संविधान के माध्यम से आगे जाते हैं और जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी के माध्यम से आपको बहन बेटियों की रक्षा करना नहीं आती है। आज ब्राह्मणवाद इतना हो चुका है कि ब्राह्मणवाद में हमारी बहन बेटियों को तक नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बता दूं, जिला जबलपुर से हमारी बहन देविका पटेल किशोरी जी हैं, उनको कथा वाचन से रोका गया है और उनके पूरे परिवार को धमकी दी गई है कि आपको यहाँ इस ग्राम से भगा दिया जाएगा। तो मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कहना चाहती हूँ कि आप जागे, गहरी नींद में इतना भी न सोएं कि हमारी देश की रक्षा की बहन बेटियों की आबरू इस तरह होने लगे और हमारी बहन देविका जी को सुरक्षा मुहैया की जाए। उनके ऊपर बहुत ही खतरा मंडरा रहा है, उनको सुरक्षा दी जाए और उनके सम्मान में उनकी कथा वाचक हर जगह कथा होनी चाहिए ऐसी बहन बेटी की। और जब आप इतने बड़े बड़े मंदिरों में पुलिस प्रशासन भेज सकते हैं तो बहन की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन होने चाहिए और बड़ी शान से उनकी कथा वाचक होनी चाहिए। ये हम मांग करते हैं और आज हमने ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में हम हर नारी को, हर समाज की नारी को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने एक बेटी को रोका है, अभी हम हजारों बेटियां कथा वाचक बनाएंगे और हर मंदिर में हमारी नारी शक्ति OBC SC ST की लाएंगे और हर मंदिर में बिठाएंगे, हर मंदिर में कथा करवाएंगे, क्योंकि मंदिर भी हमारे OBC SC ST के भाई ही बनाते हैं और मंदिर में जो चढ़ाना होता है वो भी हमारे OBC SC ST के भाई बंधु ही चढ़ाना देते हैं करोड़ों का। तो हम लोगों का हक है कि हमारी समाज की